अब यूएस में ट्रंप के सामने दबंगई से बैठेंगे कनाडा के पीएम कार्नी। जंग से पहले ही हारा पाकिस्तान बलूचिस्तान में हुआ सफाया। इस समय सदी की सबसे बड़ी तबाही से जूझ रहा इजराइल। अमेरिका में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 महिलाओं को मारी गोली। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान के 82 नेताओं को हुई जेल। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। कनाडा में हाल ही में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहली बार अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। मंगलवार को वे व्हाइट हाउस में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। अमेरिका और कनाडा के बीच बीते कुछ सालों में व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा है। ट्रंप ने कई बार कनाडा को 51वां राज्य तक कह दिया था और टैरिफ जैसी नीतियों से रिश्तों में खटास आ गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री कार्नी ने साफ कहा है कि वे अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे और कनाडा के लिए सबसे अच्छा सौदा ही स्वीकार करेंगे। कार्नी का यह दौरा बताता है कि वे अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। वे यूरोप और एशिया के भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों से रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के मुकाबले कार्नी सभी के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं। अपने दौरे से पहले ही कार्नी ने घरेलू राजनीतिक में भी अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुटता का है और वे उन लोगों के साथ भी काम करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। उन्होंने विपक्षी नेता पियर पोइलीबर के लिए विशेष चुनाव कराने की पेशकश भी की है ताकि वे संसद में अपनी भूमिका निभा सकें। ये दौरा न सिर्फ कनाडा अमेरिका रिश्तों को नई दिशा दे सकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कनाडा की एक मजबूत, आत्मनिर्भर और शांतिप्रिय छवि पेश कर सकता है। तो वहीं हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। 22 अप्रैल को पहलगांव के पास बैसरन मैदान में 5-6 आतंकियों ने हमला किया जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक स्थानीय गाइड भी शामिल था। शुरुआत में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इसने इससे इनकार कर दिया। इस हमले से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनी ने हिंदू विरोधी बयान दिया था जिससे माहौल और अधिक खराब हो गया। भारत ने इस बयान और हमले दोनों की कड़ी निंदा की। इस दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने कलात जिले के मंगोचर शहर पर कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में विद्रोहियों को सरकारी इमारतों पर कब्जा करते हुए देखा गया। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान सेना के शिविर पर हमला किया और कुछ हथियार भी जब्त कर लिए। 26 अप्रैल को बलूचिस्तान में हुए एक आईईडी धमाके में 10 अर्धसैनिक जवान मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली। विद्रोहियों और सेना के बीच झड़पों में अब तक दर्जनों लोग मारे गए हैं। इन दोनों घटनाओं ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और खराब कर दिया है। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी जिससे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। तो वहीं इजराइल इन दोनों एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। कुछ महीने पहले गाजा में लड़ाई के बाद अब देश के जंगलों में भीषण आग लग गई है। ये आग इतनी तेज से फैल रही है कि हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। कई मकान, गाड़ियां और जंगल इस आग में जलकर राख हो गए हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों जानवर ने अपनी जान गंवा दी है। आग की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर आग के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। आग यरूशलेम से लगभग 19 मील दूर के इलाकों में फैल चुकी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। रेतीले हवाओं के कारण आग और भी ज्यादा फैल रही है। आग पर काबू पाने के लिए इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर और दमकल टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक ये कोशिशें असफल रही हैं। एक टीवी चैनल को भी अपना प्रसारण बंद करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग इजराइल के लिए दुआ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे फिलिस्तीन के खिलाफ हुई कार्रवाई का बदला मान रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इजराइल बिना लड़े तबाह हो जाएगा। वहीं दूसरे ने लिखा कि अल्लाह इसे फिलिस्तीन के बच्चों की तकलीफ का एहसास करा रहा है। ये आग न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी एक बड़ी चेतावनी बन गई है। तो वहीं अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। ये घटना स्पार्टर कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स एंड टेक्नोलॉजी के परिसर में हुई जो इंगलवुड शहर में स्थित है। इस फायरिंग में 2 महिलाओं को गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना शाम 4 बजे के आसपास हुई। इंगलवुड के मेयर जेम्स बट्स ने बताया कि शुरुआती जांच में ये नहीं लगता कि संदिग्ध अब भी परिसर में है, लेकिन पुलिस हर कमरे की तलाशी ले रही है। इस कॉलेज में लगभग 500 छात्र पढ़ते हैं और यहाँ पायलट व
टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे पहले अप्रैल में वर्जीनिया में भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। ये घटना वॉशिंगटन डीसी से करीब 65 मील दूर स्पॉट्सलिवेनिया काउंटी में एक टाउन हाउस परिसर में हुई थी। अमेरिका में लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाएं गन कल्चर की गंभीर समस्या को उजागर करती हैं। अमेरिका की आबादी लगभग 33 करोड़ है, लेकिन वहां 40 करोड़ से ज्यादा हथियार मौजूद हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। अमेरिका में गन कंट्रोल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग चाहते हैं कि हथियारों पर सख्त कानून बने और उन पर रोक लगे, वहीं कुछ लोग इसे अपनी आजादी का अधिकार मानते हैं और हथियार रखने का समर्थन करते हैं। बाइडेन प्रशासन और इससे पहले ट्रंप सरकार भी इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकी। नतीजतन आम लोग और छात्र आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के 82 नेताओं को एक मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 82 कार्यकर्ताओं को पिछले साल हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में शुक्रवार को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के बीच तहलका मचा हुआ है। बता दें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 26 नवंबर 2024 को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद 1500 से अधिक पीटीआई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने सरकार पर पार्टी संस्थापक इमरान खान को रिहा करने का दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया था। इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। सुनवाई के बाद रावलपिंडी स्थित अदालत ने 82 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 4-4 महीने की कैद तथा 15-15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।